देखिए, बहुत लंबा विषय है, मेरा बहुत रुचि का है। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता हूँ। इथेनॉल, बायोडीजल, बायोमिथेनाइजेशन और ये सब मेरे लाइकिंग के सब्जेक्ट है, पर ये सब लोग इतना उसमें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मैं आधार के साथ बात कर रहा हूं ना। देखिए, मेरी एक भी बात को आप स्टेट गवर्नमेंट से जोड़ दीजिए, मैं आपसे खुलासा करूंगा। दूसरी बात, मैंने बताने की आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश जब था तब छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी। आर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 11.4% जीडीपी है। कितना है? 49। मैंने सुना कि गुजरात के शायद आगे है। व्हाट इज द इंडिकेशन? गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है। रमन सिंह जी मुझे बता रहे थे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इन छत्तीसगढ़ इज 4.96 मीन्स 5%, और देश का एवरेज 2.43%। क्यों है? इवन मध्य प्रदेश भी प्रगति की ओर जा रहा है, गुजरात जा रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है। ये तो मॉडल है। इवन बिहार में भाजपा और जनता दल यू की सरकार ने जीडीपी ग्रोथ रेट 11% पहुंचा है। वो -5 था। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे, 17 साल 18 साल में राज्य किया, बिहार का ग्रोथ रेट -5 था। हम आने के बाद 11, इट्स अ मिरेकल, नो वन बिलीव इट, कि बिहार में ये 11% ग्रोथ रेट कैसे हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस दिया है। और आपको पता होगा कि हमने बीच में गुड गवर्नेंस के ऊपर मुंबई में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस की थी और सभी मंत्री उसमें आए थे। आज तो मैं आया हूं, पर अभी मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम ऐसा है कि मैं दिन भर आने वाला हूं और जहां जहां हमारी सत्ता है वहां, और मैं सब राज्यों के मंत्रियों से 1-1 घंटा उसको बोलूं, तुम्हारा प्रेजेंटेशन करो और देश की तुलना क्या है उसके साथ उसका वी आर इंटरेस्टेड टू मेक ए ऑडिट फॉर परफॉर्मेंस। भाजपा is committed for the politics for progress and development for the 21st century. This is our basic agenda. हम इस देश के भविष्य को, इस देश के तकदीर को बदलना चाहते हैं और इसलिए निश्चित रूप से हमारी सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है। उसमें और गुणात्मक परिवर्तन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आगे और करेंगे। बोलिए। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री अच्छा ही काम कर रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। प्रगति और विकास ऐसा ही है, निरंतर बढ़ना चाहिए। मैंने हमारे सभी सरकार को कहा जो गुजरात में अच्छा कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ में लाइए, छत्तीसगढ़ का अच्छा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में ले जाइए, मध्य प्रदेश का अच्छा कार्यक्रम आप कर्नाटक में भी 3% से। बीजेपी के राज्यों में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में किसानों को ऋण 3% के भाव से दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में दिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 3% से दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में 5% से नाबार्ड से पैसा निकलता है, 3% स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, 3% डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और 3% सेवा सहकारी सोसाइटी, 13% से ट्रैक्टर का लोन मिलता है। मर्सिडीज गाड़ी अगर लेनी है तो इंटरेस्ट रेट इज 8% एंड ट्रैक्टर खरीदना है तो इंटरेस्ट रेट इज 13%। दिस इज इन द कांग्रेस डिपार्टमेंट, कांग्रेस राज्य की। अब मुझे बताइए, यही रमन सिंह जी, शिवराज जी, येदुरप्पा जी बीजेपी शासित राज्य में 3% दे रहे हैं। अभी हम लोग इरिगेशन का, रिवर कनेक्टिविटी का प्लान तैयार कर रहे हैं देश कि हमारे राज्य में बाढ़ के कारण नुकसान भी क्यों ना हो। देखो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और हमने पूरे विषयों पर, 55 विषयों पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और उसमें हम लोग गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए बैठेंगे, विचार करेंगे। किसी के दोष निकालने के लिए नहीं, आज जितना अच्छा उससे और अच्छा कैसा करे, इसके लिए कोशिश करेंगे। तांडव नृत्य किसका है? देखिए, बहुत से विषय पर मैं बोला हूं, मेरे मेन न्यूज को नहीं तो साइड ट्रैक हो जाएगा, दूसरा छप के आएगा। मुझे लगता है हो गया है अभी।
ये इनका ये बहुत चिल्ला रहे तब से। नहीं, आप पूछिए। पहली बात ऐसी है कि द मैटर इज सब जुडिस, वी आर वेटिंग फॉर द डिसीजन। एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, हमारी कोई कमेंट्स, इसके और कोई कमेंट्स नहीं, मेरी कमेंट्स नहीं है कोई, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट एंड मैटर इज सब जुडिस। एडजस्टमेंट उनको आकर देखिए, हमारे देश में आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं भी पावर सेक्टर में हूं, इसलिए मुझे पता है 12 प्लान में कोयला अवेलेबल नहीं है। देश में 55,000 मेगावाट बिजली की कमी है। अगर इंडस्ट्री से द्वारा अगर प्रगति करनी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो 4 बातों की जरूरत है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और एग्रीकल्चर में प्रगति करनी है तो इट नीड्स इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, सीड, फर्टिलाइजर, पावर। अब मुझे बताइए, अगर पावर ही नहीं होगी तो देश का विकास कैसे होगा? पावर ही नहीं होगी तो कारखाने कैसे चलेंगे? पावर ही नहीं होगी तो रोजगार बेरोजगार युवकों को कैसे मिलेगा? पावर ही नहीं होगी तो पर कैपिटा इनकम और जीडीपी कैसे बढ़ेगा? तो मुझे लगता है कि इसके बारे में हमारे को देश का इन्वायरमेंट भी चाहिए। हम निश्चित रूप से ग्रीन थिंकिंग को सपोर्ट भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं इसके बारे में एक संतुलित विचार रखना चाहिए। एग्जैगरेटेड एक्सट्रीम अप्रोच लेकर ये प्रश्न सुलझाए नहीं जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि देश के भविष्य का विचार करते हुए, देखिए, आई एम वेरी सॉरी टू से, उत्तराखंड क्रॉस करने के बाद चाइना ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डाला हुआ है। आपको पता है उसकी कैपेसिटी कितनी है? हाइड्रो प्रोजेक्ट 18,000 मेगावाट का है। और हमारे देश में उत्तराखंड की कैपेसिटी है 45,000 मेगावाट हाइड्रो की। हम मुश्किल से 2,500 मेगावाट कर सके। हिमाचल की कैपेसिटी 50,000 मेगावाट है। नड्डा जी वहाँ मिनिस्टर थे और मेरे रिक्वेस्ट पर मंत्री पद छोड़कर मेरे जनरल सेक्रेटरी करके आए हैं। इनके यहाँ 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, मुश्किल से 3,000 मेगावाट हुआ। अगर देश में अगर इस प्रकार से विचार होगा तो कैसे होगा? न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, अगर यूरेनियम निकालेंगे नहीं तो पावर प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे? देखिए, आज हिंदुस्तान में इंडोनेशिया से, साउथ अफ्रीका से कोल इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के कोल में 40% ऐश परसेंटेज है, कैलोरिक वैल्यू भी कम है, और उल्टा आपने जो है वो माइन भी बंद कर दी, तो ये थर्मल पावर प्लांट कैसे चलेंगे? पावर कैसे मिलेगी? देखिए, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर जी ने मीटिंग बुलानी चाहिए। और मैंने एक बार एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं को बुलाकर हम मिलकर एक नीति बनाए ताकि देश के भविष्य के दृष्टि से उसका उपयोग होगा। और मुझे लगता है ये बहुत गंभीर स्थिति है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसमें इंटरवेन करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखकर इसकी तरफ सोचना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी। लास्ट क्वेश्चन। चलो, नहीं, आपका हो गया, आपका हो गया। In the world, everywhere, either it is a war or some type of problems like Naxalism, all type of governments in the world, they are taking their help. I feel that there is no objection for that. It is the question related with the power of the central government. That Home Ministry and the central government, they are competent to decide and to take the decision related with it. I don't feel it. एक्चुअली दिस इज फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको, पूरे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, कहीं भी होता है तो रेड क्रॉस वहां जाता है। सभी अभी तालिबान के वहां पहुंच गए, वो सभी जगह गए।
मुझे लगता है केंद्र सरकार ने इसके ऊपर सोच के विचार करके निर्णय करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति होने का कारण नहीं। आपका हुआ एक बार, हाँ आखिरी आप भी हो गया, आपने एक पूछा। चलो आखिरी, हाँ लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के बारे में विषय जो है वो केंद्र सरकार के कृषि मूल्य आयोग के साथ संबंधित है। पर मैं दूसरी बात कहता हूँ, किसानों को अगर 1 एकड़ में पानी मिलता है तो 2.5 गुना उत्पादन बढ़ता है। किसानों को सीड और फर्टिलाइजर सस्ते रेट में मिले, प्री कूलिंग प्लांट कोल्ड स्टोरेज बने। अच्छा हुआ मैंने एक मांग की थी चंडीगढ़ में, आपके पास पहुंची कि नहीं मुझे पता नहीं। हर 10,000 आबादी जहाँ है वहाँ गाँव में किसान का लड़का अगर गोडाउन तैयार करता है 10,000 के आबादी के गांव में, तो उसको 50 लाख रुपए सब्सिडी नाबार्ड की ओर से मिलती है। तो मैंने कहा था कि 50 लाख सब्सिडी मिले और उसके साथ साथ 5% वो डाले और 45% सेंट्रल गवर्नमेंट उसको, अगर बैंक अगर होगी तो 4% के बारे में उसको कर्जा मिले, तो इस देश में गोडाउन कैपेसिटी बढ़ सकती है और इससे 25 से 30 लाख युवकों को रोजगार मिल सकता है। तो मुझे लगता है कृषि क्षेत्र के लिए तो बहुत सी बातें ऐसे करने लायक है और हमने अभी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के ऊपर एक कमेटी भी अपॉइंट की है और लगातार हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। मुझे लगता है आज आवश्यकता है किसानों की तरफ ध्यान देने की और रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को विशेष प्रायोरिटी देने की। और हमारे अर्बन एरिया के जो सवाल खड़े हुए हैं, इसका बेसिक कारण 47 के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी ने एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को जो निगलेक्ट किया है, उसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।